आज हम आर्य समाज सेक्टर 15 भाग 2 गुरुग्राम के तत्वावधान में जो बृहद यज्ञ करने लगे हैं, इस यज्ञ को ध्यान से देखे सुने। यह यज्ञ उन लोगों के लिए भी लाभकारी होगा जो इस यज्ञ के क्रम को देखेंगे, शास्त्रीय होगा। इसमें आचार्य दयानंद के द्वारा दिया गया जो विधान है, उसी का अनुकरण किया जाएगा। अपनी ओर से न कुछ मिलाया जाएगा और न कुछ घटाया जाएगा। क्रम को समझते जाइए। सर्वप्रथम आप लोग अपने हाथ में जल ले लें। संकल्प उच्चारण करने के लिए आपके हाथ में जल हो या न हो, लेकिन ये जल जिस सत्य का प्रतीक है, वह सत्य तो आपके मन में होना ही चाहिए। शास्त्रों में कहा है, सत्यम वै देवः अनृतम मनुष्यः। जिसके मन में सत्य प्रतिष्ठित हो जाता है, वह मनुष्य देव कोटि को प्राप्त करता है। अन्यथा अनृत को, असत्य को धारण करने वाले लोग साधारण मनुष्यों की गणना में ही आते हैं। तो जहाँ सत्य के प्रतीक जल को हाथ में लेकर हम यज्ञ करने का संकल्प उच्चारण कर रहे हैं, वहाँ यज्ञ वेदी से उठ कर के भी सदैव अपने मन को सत्य में धारित किए रहे। आर्य समाज का चौथा नियम यही संदेश देता है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इस संकल्प पाठ की महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इसलिए भी प्रशंसा की है कि इस संकल्प पाठ के अवसर पर हम सृष्टि के आरंभ से प्रतिदिन दैनिक यज्ञ करते समय अथवा किसी नैमित्तिक यज्ञ को करते समय सृष्टि का एक एक दिन गिनते चले आ रहे हैं। इसीलिए हमें पता लग रहा है कि हम कितना समय सृष्टि का व्यतीत हो चुका है। आइए पाठ करेंगे। बोले, ओम आवसो सदने सीद। आपने हमें कहा कि आप ब्रह्मा के आसन पर प्रतिष्ठित हो। अब मैं कहता हूँ ओम सीदामि, अर्थात मैं बैठ रहा हूँ। अब आप संकल्प का पाठ करें। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रहरार्धे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एकवृंद षण्णवति कोटिः अष्टलक्ष त्रिपञ्चाशत् सहस्र पंचविंशतिः अधिक शततमे सृष्टि संवत्सरे मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यां तिथौ जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त अंतर्गते हरियाणा प्रान्ते गुरुग्राम नगरे आर्य समाजस्य अवधाने आयोजिते वार्षिक महोत्सवे प्रथमे दिवसे यज्ञ कर्म करणाय भवंतम वृणे। जल को नीचे भूमि पर त्याग दें।
संकल्प के पाठ के अनंतर क्रम आता है आचमन का। सभी श्रद्धालु याजक अपने अपने दाएं हाथ में जल ले लें और मंत्र पाठ करके आचमन करें। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। द्वितीयम् आचमनम् ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तृतीयम् आचमनम् ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। हस्त प्रक्षालन करके अंग स्पर्श के लिए अपने अपने बाएं हाथ में जल ले लें और दक्षिण हस्त की मध्यमा अनामिका नामक जो मध्य की 2 अंगुलियां हैं, इनको संयुक्त करके बाईं हथेली से जल लेकर शरीर के अंगों पर जैसा जैसा मंत्र में विधान हो वैसा करें। आप चूंकि दाएं हाथ से अंग स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए पहले शरीर के दाईं ओर और तत्पश्चात बाईं ओर के अंग पर जल छिड़के, इससे संगतिकरण भी बनेगा। ओम वांगमा आस्येस्तु ओम नसोर्मे प्राणोस्तु ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहुवोर्मे बलमस्तु ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। संकल्प पाठ, आचमन और अंग स्पर्श के अनंतर हम सब ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना करेंगे। आचमन के प्रथम मंत्र में हमने कहा, हे अमृत स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे बिछौने हो, हमारे आधार हो। जैसे एक शिशु के लिए हम अच्छा मखमली गद्दा बनाकर उस पर उसे सुलाते हैं, ऐसे ही है पिता, आप सबके आधार हो। और केवल आधार ही नहीं, अपिधान, आप जहां बिछौने हो वहां ओढ़नी भी हो। तृतीय मंत्र के द्वारा कामना की कि हे प्रभु, आप हमें 2 अमूल्य संपत्तियां दे दो। श्री का अर्थ है अमूल्य संपत्तियां, और 2 अमूल्य संपत्तियों का नाम है सत्य और यश। मैंने आरंभ में ही कहा था कि यदि हम सत्य को धारण कर लें तो हम देव कोटि के मनुष्य बन जाते हैं, और यदि हम सच में सत्य का धारण करते हैं तो हमारा विश्वास शत्रु भी करते हैं, और यदि हम असत्य में रहते हैं तो हमारा विश्वास हमारे मित्र भी नहीं करते। सत्याचरण का परिणाम होता है यश की प्राप्ति, महान यश की प्राप्ति। श्री राम आदि महापुरुष सत्य को ही धारण करते थे। वाल्मीकि जी उनके विषय में कहते हैं, रामो द्विर्नाभि भाषते। राम 2 प्रकार की बातें नहीं बोलता, अर्थात राम के मन में कुछ हो और वाणी में कुछ हो, ऐसा नहीं होता। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें प्रभु की व्यवस्था से यश की प्राप्ति होती है। अर्थात यदि हमारा यश बढ़ रहा है तो समझ लेना हम सत्याचरण कर रहे हैं, अथवा यह कह लो यदि हम सत्याचरण करते हैं तो अवश्य ही हमारा यश बढ़ता है। अब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना करते समय यह भी ध्यान रखेंगे और सदा रखना चाहिए
कि हम इन 8 मंत्रों का पाठ जहां करें वहां ऋषि दयानंद कृत अर्थ की उपेक्षा करके भिन्न भिन्न अर्थों का पाठ न करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि कर्म कांड की एक रूपता बने। इसके लिए ऋषिवर आचार्य दयानंद का किया गया अर्थ ही पठनीय है। और जो विशेषता ऋषिकृत अर्थ में होती है वह विशेषता बड़े बड़े विद्वानों के किए गए अर्थ में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ऋषि उन्हें कहते हैं जो समाधिस्थ होते हैं। वे जब जब जिस जिस मंत्र के अर्थ को जानने की इच्छा करके समाधि में बैठते हैं तब तब उस मंत्र के अर्थ को परमात्मा से जान लेते हैं। जैसे कि आप एक उदाहरण देखें, हम प्रथम मंत्र में एक पद पढ़ेंगे दुरितानी। यहां दुर उपसर्ग है जिसका अर्थ है बुरा, बाधा, रुकावट। इन गतौ धातु से पद बनता है इतानी, इतम, इते, इतानी। माने हमारी गति में, हमारी प्रगति में जो रुकावट है, असंख्य रुकावटें हैं। उन सारे दुरितों का दर्शन ऋषि दयान ने 3 के भीतर कर दिया। देखो, पूर्ण अर्थ दे दिया। क्या कहा? वे रुकावटें 3 प्रकार की कौन कौन सी हैं? तो दुरितानी का अर्थ किया दुर्गुण, दूसरा प्रकार दुर्व्यसन, और तीसरा प्रकार दुख। हमारे कई प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, सारे दुख आ गए। तो पूर्ण अर्थ के लिए, सत्य अर्थ के लिए हमें ऋषिकृत अर्थ का ही पाठ करना चाहिए। ऐसा सबको विशेष ध्यान रखना होगा। अन्य अर्थों की उपेक्षा करें और महर्षि दयानकृत अर्थों का ही पाठ करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याणकारक गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ है वह सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रवादी पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं, जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, सो इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग उस सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास और अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते
प्रशीशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष सत्य स्वरूप शासन और न्याय अर्थात शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय ही मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है, हम लोग उस सुखद स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहें। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्यादि और गौ आदि प्राणियों के शरीर की रचना करता है, हम लोग उस सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने हारे परमात्मा की उपासना अर्थात अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी आज्ञा पालन में समर्पित करके विशेष भक्ति करें। ओम ये नद्यौरुग्रा पृथिवी च दृढ़ा येन स्वहस्तभीतं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जिस परमात्मा ने तीक्ष्ण स्वभाव वाले सूर्य आदि और भूमि का धारण, जिस जगदीश्वर ने सुख को धारण और जिस ईश्वर ने दुख रहित मोक्ष को धारण किया है, जो आकाश में सब लोक लोकांतरों को विशेष मान युक्त अर्थात जैसे आकाश में पक्षी उड़ते हैं वैसे सब लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, हम लोग उस सुखदायक कामना करने के योग्य परब्रह्म की प्राप्ति के लिए सब सामर्थ्य से विशेष भक्ति करें। ओम प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। हे सब प्रजा के स्वामी परमात्मन, आपसे भिन्न दूसरा कोई उन इन सब उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को नहीं तिरस्कार करता है, अर्थात आप सर्वोपरि है। जिस जिस पदार्थ की कामना वाले हम लोग आपका आश्रय लेवें और वांछा करें,
उसकी कामना हमारी सिद्ध होवे, जिससे हम लोग धनैश्वर्यों के स्वामी होवे। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त। हे मनुष्यों, वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, वह सब कामों का पूर्ण करने हारा, संपूर्ण लोक मात्र और नाम स्थान जन्मों को जानता है, और जिस सांसारिक सुख दुख से रहित नित्यानंद युक्त मोक्ष स्वरूप धारण करने हारे परमात्मा में मोक्ष को प्राप्त होके विद्वान लोग स्वेच्छा पूर्वक विचरते हैं, वही परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है। आओ अपने लोग मिलके सदा उसकी भक्ति किया करें। ओम अग्नेय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्, यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप, सब जगत के प्रकाश करने हारे, सकल सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्मयुक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए, और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। इति स्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। इसके अनंतर शास्त्रीय क्रम है स्वस्ति वाचन और शांतिकरण के मंत्रों के पाठ करने का। यह बृहद यज्ञ की पद्धति का निर्देश आपके समक्ष किया जा रहा है। जो हमारा दैनिक कर्तव्य अग्निहोत्र है वह तो 10 और 15 मिनट के मध्य में संपन्न हो जाता है, लेकिन बृहद यज्ञ में स्वस्ति वाचन और शांतिकरण का पाठ करना चाहिए। चूंकि यहाँ अब समय का अभाव है तो हम स्वस्ति वाचन शांतिकरण के मंत्रों को 6 दिन में मिला करके पूरा करेंगे। 3 दिन में स्वस्ति वाचन, अगले 3 दिन में शांतिकरण। पर मैंने विधि बता दी कि जब भी यज्ञ करें बृहद तब स्वस्ति वाचन और शांतिकरण का पाठ करना चाहिए। आइए आज स्वस्ति वाचन के आरंभ के 5 मंत्रों का पाठ करके यज्ञ को आगे गति देते हैं। अथ स्वस्ति वाचनम। ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं
ओम सनः पितेव सूनवेग्नेषु पायनो भव सचस्वानः स्वस्तये। ओम स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। ओम विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्त्रिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वंगसः इति संक्षेपेण स्वस्ति वाचनम्। इसके अनंतर क्रम आता है समिधा चयन का। क्रम को समझते जाना। बहुत स्थानों पर समिधा चयन पहले से ही करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां शास्त्रीय क्रम है वहीं पर वो काम करना चाहिए। ऋषियों ने क्रम का निर्धारण जो किया है वो बुद्धिपूर्वक किया है। यहां पर समिधा चयन का जो क्रम रखा है उसका एक कारण मैं बताते हुए आगे बढ़ता हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि यदि यज्ञशाला में पूर्णतया शुद्धता न हो तो वहां पर समिधाओं के भीतर छिपकर कुछ जीव बैठ जाते हैं, और हम जब अग्न्याधान करते हैं तो हमें विदित भी नहीं होता और वे जल मरते हैं। इसलिए इसी अवसर पर अच्छी तरह शोध कर देख कर समिधा चयन करना चाहिए। आइए अब समिधा चयन करें। पहले से किया हुआ है क्या? पहले से कल से मत करना, ठीक है? अब दीपक प्रज्वलित करें। ओम भूर्भुवः स्वः। अब दीपक प्रज्वलित जो किया हुआ है उसमें से कर्पूर प्रज्वलित करें, और वह कर्पूर किसी पात्र में जिसमें छोटी छोटी समिधाओं का चयन किया हो उसमें स्थापित कर लें। जब अग्नि उन समिधाओं में प्रविष्ट हुए तब इस मंत्र के पाठ के अनंतर आप अग्न्याधान करें। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना द्यायादधे। छोटी छोटी समिधाएं लगा दे जिससे कि उनमें अग्नि प्रविष्ट हो जाए। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब 3-3 समिधाएं आपके सामने रखी हैं। प्रत्येक याजक अपनी अपनी समिधा घी में भिगोकर अपने हाथ में ले ले। ये 8 अंगुल की क्यों होती है? इसके अनेक प्रेरक तत्व हैं।
आज मैं केवल एक ही बताता हूं। 8 अंगुल की है। इस 8 संख्या से यह निश्चय करें कि हम अपने जीवन को उन्नत करने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, परमेश्वर के प्रत्यक्ष करने के लिए हम योग के 8 अंगों का पालन बड़े ध्यान से करेंगे। योग के 8 अंगों का पालन निरंतर सावधान रहते हुए प्रत्येक क्षण परिश्रम करने से होता है। यह निश्चय करके 8 अंगुल वाली एक एक समिधा हाथ में घी में भिगोकर अच्छी तरह से ले ले। मंत्र के अंत में स्वाहा का उच्चारण करते हुए समिधा दान करें। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समे दय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। अगली समिधा 2 मंत्रों के पश्चात चढ़ावे। पहले मंत्र के अंत में जब स्वाहा का उच्चारण करेंगे तब नहीं चढ़ाएंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन स्वाहा। इदमग्नये इदन्नमम। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नयेंगिरसे इदन्नमम। अब बाएं हाथ से अपने घृत को गर्म कर लें, दाएं हाथ में चम्मच ले लें। दक्षिणेन पाणिना कृत्यम अनादेशे। शास्त्र कहता है कि संगतिकरण बनाने के लिए यदि हम सब दाएं हाथ से कर्म करें तो इससे एकता बनती है। यदि दाएं हाथ से में कोई समस्या है तो बाएं से भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दाएं के करने से धर्म हो गया, बाएं के करने से अधर्म हो गया। बस संगतिकरण के लिए ये विधान है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समे धय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्ध वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे
नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब जल सेचन करने का क्रम है। इसमें पहले मंत्र से पूर्व दिशा में जल छिड़कते हैं। पूर्व दिशा में किधर से किधर को छिड़के, इस बात की प्राप्ति संस्कार विधि में तो नहीं होती, लेकिन पूर्व शास्त्रों में होती है। वहां पर लिखा है दक्षिणेन, प्राचीन दिशा में जो दक्षिण है वहां से लेकर उत्तर की ओर अर्थात दीपक की ओर जल छिड़के। आप अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ को जल छिड़के। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब पश्चिम दिशा में भी दक्षिण से बाएं की ओर जल छिड़के। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। उत्तर दिशा में भी दक्षिण से बाईं ओर को ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। पहली दिशा में पूर्व दिशा में विधान था दक्षिणतः प्राचीनम। पूर्व दिशा में दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर जल छिड़के। लेकिन अब हमारा क्रम चलेगा दीपक जो ईशान कोण में रखा हुआ है वहां से मंत्र पाठ के अनंतर चारों तरफ जल छिड़क करके वहीं रुकेंगे। आजकल हम लोग चलचित्रों से बहुत गंदी गंदी बातें भी ले लेते हैं, और ले इसलिए लेते हैं क्योंकि हम स्वाध्याय नहीं करते हैं। यदि हम स्वाध्याय करें तो हम गलत बातें ग्रहण कहीं से भी ना करें। हम क्या करते हैं, जैसे कि जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो अनेक बार मोमबत्ती को जलाते हैं। ये बेटा बंद करो, इसे बंद कर दो। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसे बुझा भी देते हैं। क्यों जी, प्रकाश से अंधकार की ओर जाना चाहिए कि अंधकार से प्रकाश की ओर? अरे बोलो। ये जो आर्य समाज सेक्टर 15 गुरुग्राम के तत्वावधान में 6 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, ये अज्ञानांधकार से ज्ञान की तरफ ले जाने के लिए चलाया जा रहा है। अरे पंडित लेखराम जी ने भी कभी कहा था, अंतिम वक्तव्य था जी उनका, आदरणीय पद्म सिंह जी को पता है क्या था, आर्य समाज से भाषण, प्रवचन और लेखन का काम बंद नहीं होना चाहिए। अरे वेद में भी कहा है, विश्व देवासु अधिवोचतान है। विश्व के जितने भी विद्वान हैं उन सबका कर्तव्य विद्वान बनकर केवल अपना ही उद्धार न करें, बल्कि वेदोक्त जो कथन है, विचार है, उनका उपदेश जन जन के भीतर करें। इससे पता लगा प्रवचन और लेखन का काम कभी बंद नहीं होना चाहिए। इसी बात को आगे चल करके आर्य समाज के महाधन स्वामी आत्मानंद जी ने कहा था, सब आर्यों के लिए कहा था, क्या आर्य समाज से स्वाध्याय का काम बंद नहीं होना चाहिए। अरे आर्य किसे कहते हैं? एक वाक्य आता है, सनातनी किसे कहते हैं, वैदिक किसे कहते हैं? तो कहा आर्या ज्योतिरग्रे, जिसके जीवन में सदा आगे ज्ञान का प्रकाश बना रहता है, कभी अज्ञान से वह घिरता नहीं है। बोलो, उस
ब्रह्मा से लेकर दैन्य पर्यंत ऋषियों का नाम क्या है? आर्य। तो हमें भी क्या करना है? इस जल सेचन की प्रक्रिया से समझना है कि जो प्रकाश का कोण है, ईशान कोण, वहां से जल सेचन करके प्रकाश के कोण पर ही रुकना है। इस बात को आप प्रतीक से प्रत्ययनीय के रूप में जाने। ओम देव सविता प्रसूव यज्ञम प्रसूव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। चारों ओर जल छिड़कने के अनंतर हमारे याजक पहली आहुति उत्तर भाग अग्नि में दे। देखो ऋषिदान ने उत्तर दिशा नहीं लिखा है, जहां पर वे दिशा लिखना चाहते हैं वहां लिखते हैं जी। जब जल छिड़कने का समय आया तो उन्होंने लिखा पूर्व दिशा या दिशा पद का प्रयोग किया है, लेकिन आघाराहुति में उत्तर के आगे दिशा नहीं लिखा है, उत्तर भाग लिखा है। उत्तर भाग अग्नि में अधिकतर यजमान पूर्वाभिमुख होकर के बैठते हैं, तब तो उत्तर दिशा और उत्तर भाग का एक ही अभिप्राय निकलता है। लेकिन सदैव ऐसा नहीं होता। तब के लिए नियम यह है कि उत्तर भाग में जो पतिदेव बैठे हैं उस ओर अपनी ओर से सामने को लंब रूप में एक रेखा बनाकर आहुति दे। कुछ जरा संविधाएं लगा दे, नहीं तो अग्नि बुझ जाएगी। पति का जो शरीर होता है वो अग्नि रूप होता है, तो मंत्र भी वैसा ही रखा है ऋषिवर ने। क्या बोला है? पतिदेव के सामने जब लंब रूप में रेखा बनाकर आहुति देंगे, ओम अग्नये, अभी नहीं डालनी है। और माताओं बहनों का जो शरीर है वो सोम रूप होता है, तो मंत्र कौन सा बोलेंगे जी? ओम सोमाय। और अग्नि और सोम दो तत्वों से मिलकर जिसका निर्माण होता है उसे प्रजा कहते हैं। तो तीसरी आहुति कौन सी देंगे? मध्य में प्रजापतये। और प्रजा के लालन पालन पोषण के लिए भी एक वस्तु की आवश्यकता, उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। उसको द्योतित करने के लिए चौथा मंत्र आया है, ओम इंद्राय। इंद्र नाम यहां ऐश्वर्य का है, अर्थात हमारे पास ऐश्वर्य होगा तो हम बच्चों की शिक्षा आदि सुचारूतया कर पाएंगे। इन भावनाओं को ग्रहण करने के लिए आइए पहली दो आहुतियां, पहली उत्तर भाग में अपनी ओर से सामने को रेखा बनाकर, दूसरी जिधर आपकी पत्नी बैठी है उधर अपनी ओर से सामने को रेखा बनाकर, और तीसरी चौथी मध्य में प्रदान करें। ओम अग्नये स्वाहा। वे हमारे बैठे, उन्हें तो पहली अपनी पत्नी के सामने डाल दिए, आप डालो ना अपने भाई और। हाँ, दूसरी दक्षिण भाग में ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। तीसरी और चौथी मध्य में एक स्थान पर ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ये हमारी चार आहुतियां दैनिक यज्ञ की हो गई। क्यों जी आदरणीय ईश्वर जी? 16 आहुतियां देनी चाहिए। चार हमारी हो गई हैं, अग्नय से इंद्राय तक। 12 आहुतियां और दो। कौन कौन सी है गणना कर लो।
सूर्यो ज्योति से सजूर देवेन तक 4 और भूरग्नये प्राणाय से अग्नेनय सुपथा तक 8 और 4 12 और 4 दे चुके हैं, 16 हो जाएंगे। दीजिएगा आप घी और सामग्री से। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे पानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तयामा मध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम स्वाहा। प्रातः काल का हमारा जो नित्य कर्तव्य था वह पूर्ण हुआ। सृष्टि के आरंभ से जो बुद्धिमान लोग रहे हैं वे सदा प्रातः काल और सायं काल दोनों समय यज्ञ करते रहे हैं। जैसे श्री राम जब वन गमन की अनुमति लेने के लिए माता कौशल्या के भवन में गए तो उन्होंने देखा कि मेरी माता अपने भवन में स्थित यज्ञशाला में यज्ञ कर रही हैं। इस बात को महर्षि पतंजलि जी ने अपनी लेखनी से लिखा। सा क्षौमा हृष्टा नित्यम व्रत परायणा अग्निम जुहोति स्म तदा मंत्रवत कृत मंगला। अर्थात माता कौशल्या रेशम की साड़ी पहने हुए वेद मंत्रों का मनोहर गान करते हुए यज्ञ रचा रही हैं। आजकल के जो धूर्त शंकराचार्य हैं उन्होंने तो महिलाओं को वेद के पठन पाठन के अधिकार से भी वंचित कर दिया है। लेकिन वेद तो कहता स्त्री ही व ब्रह्मा बभूवि था। वेद कहता है ये कल्याणी वाणी वेद की वाणी मैंने मनुष्य मात्र को सबको दी है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। इस वेद की वार्ता को पुनः प्रचलन में लाने का कार्य सनातन धर्म के सत्संग आर्य समाज ने किया है। आइए इस प्रचलन के अनुसार अब हम सभी भाई बहन मिलकर सायं काल के यज्ञ को करें। जैसे प्रातः काल की 4 आहुतियां आपने केवल घी से दी थी, ऐसे सायं काल की प्रातः की पहली 4 आहुतियां घी से ही देनी है। पहली आहुति अपने अपने उत्तर भाग में अग्नि में, एक अपनी ओर से सामने को रेखा बनाकर, दूसरी अपने अपने दाईं ओर अपनी ओर से सामने को रेखा बनाकर, और तीसरी चौथी मध्य में प्रदान करें। ओम अग्नये स्वाहा।
इदमग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। अब अगली 12 आहुतियाँ और देनी है। अगली 12 आहुतियाँ प्रातःकाल आहुतियों की ही तरह है, बस 4 आहुतियों में परिवर्तन है। कई बार हम प्रातःकाल की सूर्यो ज्योति आदि आहुतियाँ देकर कूद कर अग्निर्ज्योति पर पहुंच जाते हैं, तो हमारी 12 आहुतियाँ छूट जाती हैं। ऐसा ना किया करें। 16 आहुतियाँ प्रातःकाल जो करने का कर्तव्य है उसे पूर्ण करके फिर 16 आहुतियाँ सायंकाल की, अर्थात दोनों समय यदि अभाग्य से यज्ञ न कर सके तो दोनों समय की अलग अलग बार मंत्रों को बोलकर आहुतियाँ देनी चाहिए। ऐसा ही अब हम करते हैं। घी सामग्री से अगली 12 आहुतियाँ प्रदान करें। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्येन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। ये हमारा दोनों समय का दैनिक यज्ञ हुआ। अब हम आपको एक विशिष्ट बात बताते हैं। इसे बृहद यज्ञ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुछ कामना से विशेष आहुतियाँ अपनी अपनी कामनाओं के अनुसार देते हैं। जो नित्य अग्निहोत्र होता है वो निष्काम कर्म है, कर्तव्य बुद्धि से किया गया कर्म है। हमें करना चाहिए, नहीं तो हानि होगी। हमारे शरीर से दुर्गंध उत्पन्न होता है, इसलिए हमारा कर्तव्य है, भगवान का आदेश है। इस निष्काम भावना से हम प्रतिदिन दैनिक यज्ञ प्रातःकाल सायंकाल करते हैं। पर कई बार विशिष्ट अवसरों पर बृहद यज्ञ, बड़े यज्ञ करते हैं। महर्षि दयानंद जी ने उन बड़े यज्ञों के बारे में लिखा है। प्राचीन काल में ऋषि महर्षि राजे महाराजे लोग बड़े बड़े यज्ञ किया और कराया करते थे। वे बड़े यज्ञ क्या थे? ऋग्वेद पारायण यज्ञ करो, यजुर्वेद पारायण यज्ञ करो, सामवेद पारायण यज्ञ करो, अथर्ववेद पारायण यज्ञ करो, चतुर्वेद पारायण यज्ञ करो। वे क्या थे कि अपने जन्म दिवस पर विशेष यज्ञ करो, पूर्णिमा पर विशेष इष्टि करो, अमावस्या पर विशेष यज्ञ करो, जन्मदिन पर विशेष यज्ञ करो।
अगर कभी मार्ग से भटकने लगे तो अपने को पवित्र करने के लिए वेद से कुछ मंत्रों का चयन करके आत्म पावन यज्ञ करो। आत्म पावन यज्ञ के जो मंत्र हैं उन मंत्रों के अर्थों का विचार करो, और विचार करने मात्र से ही अपने मन की पवित्रता नहीं होती, बल्कि तदनुसार आचरण करने से होती है। और यज्ञ में आहुतियां देकर आचरण करते हुए, पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए भगवान से सहायता की इच्छा करो। अगर कभी अपने जीवन को और संजीवन बनाना है, बढ़िया जीवन बनाना है, तो मंत्रों में से संजीवन यज्ञ के लिए वेद में से मंत्रों का चयन करके संजीवन यज्ञ करो। अगर मंगल चाहना है, कल्याण चाहना है, तो जिन मंत्रों के अनुसार आचरण करने से कल्याण होता है उन मंत्रों का चयन करके हम सुमंगली यज्ञ करें। जैसे एक मंत्र है, स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। ऐसे ऐसे मंत्रों का चयन करो। और केवल मंत्रों से आहुतियां देने से ही नहीं काम चलेगा। यहां भगवान के द्वार में यज्ञ के बैठकर जो संकल्प ले रहे हो उस संकल्प के अनुसार व्यवहार भी करो। आप भगवान के द्वार में यज्ञ में बैठकर जैसे पति पत्नी के साथ सदा से जुड़ने का संकल्प लेता है, जैसे पत्नी पति से सदा के